गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन नहीं, यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन के शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन के द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। इस क्षणभंगुर संसार का सामना न तो किसी पकड़ और न ही भय के साथ करें। जीवन के प्रकट होने पर भरोसा रखें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस शखात्मक शरीर में है वह आदि से है, अष्टव्य है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तव में रूप से नश्वर होता है। मन जहाँ भी भटकता है, बेचैन होता है और बाहर संतुष्टि की तलाश में फैलता है, उसे भीतर ले चलो। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेद में, अपने से बाहर की खुशी के तारीख में, उसको अंदर ले जाओ। उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना एक और उपाय है, जिसे त्याग कहा जाता है। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है, जिसको संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है, जिसे त्याग कहते हैं। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को समझते हैं, दूसरे ज्ञान योग से और अन्य कर्मयोग से। हालांकि कुछ लोग ब्रह्मा को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ सुना है उस पर दृढ़ विश्वास के कारण वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। सदा मेरे प्रति जागरूक रहो, मेरी पूजा करो, हर कार्य मेरे लिए अर्पित करो और तुम मेरे पास आओगे, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। अपने आप को छोड़कर मन किसी चीज के बारे में सोचने के लिए ऐसे ही पुराने दिनों से सोचता रहता है, लेकिन आदमी को ट्रेन करके कोई भी अपनी सोच के पुराने दिनों को बदल सकता है। ये योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने अपने भाग्य को अशुभ से जीना अच्छा है। किसी और के जीवन का मुखिया से जीना परीक्षा के साथ। निष्काम कर्म में शरण लो और आप धार्मिक ज्ञान के धन को जमा करेंगे। जो लोग सिर्फ कर्म के फल की इच्छा से प्रभावित होते हैं, वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो अपने काम के फल के बारे में हमेशा चिंता में रहते हैं। अहंकार संलिप्तता के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें उस तरह से काम करती हैं जैसा हम चाहते हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुनिया में जीवित रहने के लिए भी हमें कार्य करना होगा। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन नहीं, यह अंधे अवसर की अभिव्यक्ति है।
हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो सुख आता है, जो दुख कम कर देता है, जो शुरू में जहर जैसा लगता है लेकिन फिर अमृत जैसा लगता है, इस प्रकार का सुख अपने आदमी की शांति से उठता है। देखते या सुनाते, छूते या सुनते हुए, खाते हुए, चलते फिरते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते हुए या पकड़ते हुए, यहाँ तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रिय विषयों के बीच केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हम समझ सकें या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम अपने साथ जो होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है, सात्विक व्यक्ति शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है। उनका परस्पर संबंध व्यक्तित्व की गतिशीलता है। निडर और शुद्ध रहो। आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प या समर्पण में कभी भी डगमगाए नहीं। मुक्तहस्त से दो, आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से परिपूर्ण बने। यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझता है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।